अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डाइटिशियन ज़ोहा इमरान एन न्यूज़ के साथ। नाज़रीन, आमतौर पे हमने सुना होगा कि चाय पीने से रंग काला हो जाता है, या अपनी डाइट से कार्ब्स को बिल्कुल ख़त्म करने से हमारा वज़न बहुत तेज़ी से गिरता है, या हमने ये भी बहुत ही आम सुना होगा कि मछली के ऊपर दूध पीने से हमारे स्किन पे वाइट पैचेस पड़ जाते हैं। तो आज हम अपने प्रोग्राम में इन सब चीज़ों को साइंटिफिक एंगल से देखेंगे कि क्या ये सब चीज़ें रिवायती मिथ्स हैं या इन पे कोई फैक्ट बेस्ड बात भी है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी सबसे पहली मिथ की। हमने आमतौर पे सुना होगा कि चाय पीने से हमारा रंग काला हो जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी मिथ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। चाय से कभी भी आपके कलर पे इफेक्ट नहीं पड़ सकता, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर मेलानिन पिगमेंट जो हमारे स्किन के कलर को डिटरमाइन करता है, इससे चाय को कोई ताल्लुक नहीं है। बल्कि चाय में कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो हमारे कुछ स्ट्रेस लेवल को रिलीज़ करते हैं, बल्कि चाय हमें कहीं ना कहीं कोई फ़ायदा देती है। इसका बिल्कुल भी हमारे स्किन कलर से कोई कांटेक्ट नहीं होता। तो जो लोग इस डर से चाय नहीं पीते थे कि उनका रंग काला हो जाएगा, वो सुकून से अब चाय पी सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारी दूसरे मिथ की जानिब। दूसरे मिथ हमारी ये है कि मछली के ऊपर दूध पीने से हमारे स्किन पर वाइट पैचेस बन जाते हैं। अक्सर लोग इस चीज़ से डरते हुए कि मछली खाने के बाद दूध नहीं पीते कि उनकी स्किन पर वाइट पैचेस बढ़ जाएंगे, जबकि ऐसा बहुत ही गलत है। क्योंकि दूध हमारे लिए कैल्शियम का सोर्स है, वो बहुत ज़रूरी है हमारी डेली रूटीन के लिए। उसको सिर्फ इसलिए स्किप कर देना कि वो हमारे लिए वाइट पैचेस करेगा, बहुत ही गलत है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि स्किन कलर डिटरमाइन करता है मेलानिन पिगमेंट, और जो पैचेस पड़ जाते हैं स्किन पे अक्सर लोगों के, वो विटिलिगो एक डिजीज़ है जो ऑटोइम्यून है। वो हमारे जीन्स की वजह से होती है, ना कि फ़िश के ऊपर मिल्क पीने की वजह से। तो जो लोग इस चीज़ से भी डरते थे कि मछली के ऊपर दूध नहीं पीते जिसकी वजह से वाइट पैचेस बन जाएंगे, अब वो सुकून से मछली के ऊपर दूध पी सकते हैं। एक और मिथ हमने बहुत आम तौर पर सुनी होगी कि हम अपनी डाइट से जब कार्ब्स बिल्कुल ख़त्म कर देंगे तो हमारा वेट बहुत तेज़ी से गिरेगा और हम जल्दी से अपना जो गेन, अपनी जो वेट है, हमें जो चाहिए अपनी डिमांड, वो हम बहुत जल्दी से हासिल कर लेंगे, जबकि ये भी बहुत ही गलत चीज़ है। साइंटिफिकली देखा जाए तो कार्ब्स हमारे माइंड की फूड हैं, हमें एनर्जी देते हैं, और हमें ज़िंदा रहने के लिए कार्ब्स अपनी डाइट में चाहिए ही चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि हम अपनी डाइट से कार्ब्स को बिल्कुल ख़त्म कर दें, बल्कि हम बैड सोर्सेज की जगह गुड सोर्सेज को ऐड करें। फॉर एग्जांपल, अगर हम अपनी डाइट में वाइट फ्लोर गुड्स ले रहे हैं तो उनको हम अपनी ब्राउन गुड्स पे शिफ्ट कर दें। फाइन रिफाइंड कार्ब्स की जगह हम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स दें, ताकि हम वेट लूज़ कर सकें, ना कि बिल्कुल कार्ब्स को ख़त्म कर दें। तो हमारी एक और मिथ भी गलत साबित हो गई कि कार्ब्स लेने से हमारा वेट लूज़, कार्ब ख़त्म करने से हमारा वेट लूज़ होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, हमारी बॉडी कीटोसिस में चली जाती है। एक और मिथ हमने बहुत कॉमनली सुनी हुई है, जो आजकल तो बहुत ही कॉमन है, कि चीनी खाने से आपको शुगर हो जाती है। ये भी बहुत ही गलत बात है साइंटिफिकली अगर इसे देखा जाए। अगर आपको शुगर हो चुकी है तो आपको चाहिए कि आप अपनी डाइटिशियन के पास जाएं और प्रॉपर्ली अपने ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए कार्ब्स और शुगर के लेवल्स को माइंड में रखते हुए उनका यूज़ को करें। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है कि अगर आपको शुगर नहीं है और आप चीनी खाएंगे तो आपको शुगर हो जाएगी। ये बहुत ही गलत बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टाइप 2 शुगर होती है, लेकिन वो मोटापे की वजह से होती है, हाई कैलोरीज की वजह से होती है, और ओवरवेट की वजह से होती है। चीनी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आप चीनी खा सकते हैं अगर आपको शुगर नहीं है, लेकिन अगर आपको शुगर भी है तो आप अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करके अपनी डाइट में चीनी को ऐड कर सकते हैं। एक और बहुत मज़ेदार मिथ हमने कॉमनली सुनी होगी कि हम सुबह निहार में उठ के पानी पीना चाहिए, जो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है या आपको वेट लूज में मदद करता है। ये भी गलत चीज़ है। आपको सुबह उठ के निहार में सिर्फ पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आप पानी पी रहे हैं, अगर आपकी आदत है कि आपने सुबह उठ के पानी पीना है, तो आप उसके अंदर चिया सीड्स ऐड कर सकते हैं, लेमन ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो फाइबर का सोर्स है और उसके अंदर प्रोटीन भी है। लेकिन अगर आप सिर्फ पानी पिएंगे तो आपके जो स्टमक में कुछ ऐसे इंजाइम्स होते हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप पानी की बजाय कुछ फाइबर फूड की तरफ जाएँ और आप कुछ ऐसी डाइट लें जो फाइबरस हो, ताकि आपके स्टमक के इंजाइम्स को वो मज़ीद एक्टिव करें। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही मज़ीद इंटरेस्टिंग मिथ्स और फैक्ट्स जानने के लिए देखते रहिए हमारा प्रोग्राम एन न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।